हम बात करने जा रहे हैं सीडीए की, और सीडीए की जो वो गुल खिलाता है, जो पुर्तियां दिखाता है, जो कार्रवाई करता है, उस हर एक कार्रवाई के अंदर कई एंगल्स निकलते हैं जो सुनने वाले को भी हैरान कर देते हैं और बताने वाले को भी हैरान कर देते हैं। आज भी सीडीए से मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने क्या कुछ नया किया है, इसके ऊपर बात करते हैं। आमिर साहब, आप पेजेस लेके बैठे हुए अपने पास, वन बाय वन जरा बताएं हुआ बात यह है कि क्योंकि इस्लामाबाद है, सीडीए है, तो लोगों का ख्याल होता है कि यहाँ एक मॉडल गवर्नमेंट चल रही है, बाकी मुल्क के बनिस्बत यहाँ निज़ाम बेहतर होगा। और सीडीए क्योंकि कोई छोटा इदारा नहीं है, बलूचिस्तान के हुकूमत के सूबे 44% जो पाकिस्तान का है उनके बराबर का इनका बजट होता है। और हमारे पास स्टोरियाँ बेतहाशा होती हैं, मगर मुस्तनद स्टोरी वो होती है क्योंकि एक जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अपना देखते हैं जहाँ बेज़ाब्तियाँ होती हैं उसको वो पॉइंट आउट करते हैं, उसको कहते हैं, वो पैराग्राफ बना देते हैं कि इनसे जो इन चीज़ों का हमें जवाब नहीं मिला, ये जो चीज़ें हैं ये जुर्म नहीं साबित होता, वो कह रहे हैं ये बेज़ाब्तियाँ हैं, ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ की गई हैं, तो ये उसमें बेतहाशा हैं। मगर हम स्टार्ट कर देते हैं कि ये हंसी आती है, कुछ मज़गा खेज हो जाती हैं, वो गलतियाँ नहीं होती हैं, फ्रॉड नहीं सिर्फ मुबैना होता, वो एक मज़गा खेज है। एक मज़गा खेज ये है, एक केस बड़ा मज़ेदार कि ये सीडीए के अंदर एक असूल होता है कि जब वो लैंड एक्वायर करते हैं किसी की तो उसको 4 कनाल लेते हैं तो उसको 1 कनाल उसके मुतबादल दे देते हैं। यहाँ पे एक शख्स थे, उनकी 88 कनाल ज़मीन थी और उनको 22 कनाल प्लॉट दे दिए गए एक कनाल के, 1 से 4 की तनासुब के साथ। मज़े की बात इसके अंदर जो मज़े का खेज बात है वो ये है कि ये साहब थे मिस्टर मोहम्मद अख्तर ताहिर, सन ऑफ वल्द मोहम्मद अशरफ। अच्छा जी। उन्होंने एक अर्जी दी, उससे पहले उन्होंने कहा जनाब नादरा से कि मैं नाम तब्दील कर रहा हूँ, अज़हर मोहम्मद अज़हर से जो है उन्होंने कहा जी मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद अज़हर से मैं होना चाहता हूँ, नहीं मोहम्मद अशरफ से अख्तर से मोहम्मद अशरफ से वो वल्द वो चेंज करना चाहते हैं मोहम्मद अज़हर वल्द मिर्ज़ा मोहम्मद अली। देखिए आपको भी कितना कंफ्यूज कर दिया, ये ऐसी वारदात है। उसमें मज़े का खेल बात ये है कि चले 2-3 चीज़ें, एक तो अपना नाम जो है चले बदलवाया जा सकता है, मगर वालिद का नाम कैसे बदला जा सकता है? मतलब वो मोहम्मद अशरफ से मिर्ज़ा मोहम्मद अली कर दिया। नहीं, उन्होंने वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद अज़हर से जो है वो जो है मोहम्मद अशरफ ताहिर से मिर्ज़ा मोहम्मद अली उन्होंने कर दिया। हाँ जी, नहीं पहले था वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ ताहिर से, उनका मेरे वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली कर दें जी। अब बाप का नाम शनाख्ती कार्ड में तब्दील कैसे हो सकता है? मतलब इसके अंदर कोई मजहबी इखलाकी भी मामलात आ जाते हैं, कानूनी तो है क्या? मगर उसकी बुनियाद पे उन्होंने जो है 22 कनाल के उनको प्लॉट दे दिए, 22 कनाल के 22 प्लॉट दे दिए। और यहाँ पे याद रहे कि करोड़ों के अंदर जो है ये प्लॉट जो हैं ये बहुत ही कीमती किस्म के लैंड है, और ये गलबन डी सेक्टर D13 के अंदर है, जो कि बड़ा प्राइज्ड किस्म का सेक्टर है। और वो उन्होंने अब ये ऑडिटर जनरल ने कहा है कि जनाब ये आपने क्या मजाक बनाया है, इसकी कोई वेरिफिकेशन। हमारे साथ काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, डॉन के रिपोर्टर हैं, और सीडीए के अंदर इन्होंने PhD की हुई है। इनकी स्टोरीज पहले भी हमें एनवायरनमेंट के हवाले से और माहौलियाती और बाकी करप्शन के हवाले से करते रहते हैं। ये काशिफ ये हमें समझाएं कि ये अपना नाम तो नहीं, बाप का नाम भी तब्दील करके ये 22 प्लॉट भी ले गए हैं। जी आमिर साहब, बड़ी दिलचस्प स्टोरी आप लेके आए हैं। बिल्कुल ऐसे हुआ है, उस शख्स ने ना सिर्फ अपना नाम चेंज किया, अपनी बल्दियत भी चेंज कर दी, और सीडीए से बड़ी आसानी के साथ सीडीए के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने उनका क्लेम एक्सेप्ट किया, और वो उस पर वो आर्गूमेंट ये देते हैं कि जी लाहौर के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का आर्डर था। तो ये सीडीए वो महकमा है आमिर साहब, यहाँ हाई कोर्ट से भी आर्डर लेके आए, तो जब तक उनकी अपनी मर्जी नहीं होती वो इंप्लीमेंट नहीं होता। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। तो सीडीए में आप 5 मरले का घर कोई बंदा ट्रांसफर करवाने जाए तो उसको वो थका के मार देते हैं कि ये एनओसी ले आओ, तो वो एनओसी ले आओ, रेवेन्यू की ले आओ, आप बीसीएस की ले आओ, 10-10 एनओसी आम लोगों के लिए। लेकिन इस तरह का जो मामला होते हैं उसको तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दे के ये प्लाट 44 करोड़ पे वर्थ इन प्लाटों की है, जो बंदा अपनी बल्दियत भी चेंज करके। तो सीडीए ने ना कोई आर्गूमेंट किया, ना आगे से कोई केस प्लीड किया, और बड़ी आसानी के साथ थाली में रख के वो दे दिए। ये तो बलाओ आपका और ऑडिटर जनरल का जो इस चीज को सामने लेके आए, तो ये कोई एक फ्रॉड नहीं है, इस तरह के बेशुमार फ्रॉड है।
उसमें है, उन्होंने कहा कि मांगा ऑडिटर वाला ने, जज साहब ने भी कहा कि कम से कम सबूत ही लेके आए, शनाख्ती कार्ड लेके आए और सर्टिफिकेट लेके आए कि आपके नाम भी तब्दील हुआ है, बल्दियत कोई वेरिफिकेशन ही नहीं, कुछ जी बस 22 जल्दी के। और उसके बाद भी देखें इसी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा कि 5 दफा ऑडिटर जनरल ने लेटर लिखे कि जी इस पे हमें जवाब दें, 5 लेटर लिखे बैक टू बैक, लेकिन सीडीए ने जवाब देना भी गवारा नहीं समझा और डीएससी की कमेटी में भी ये चीज डिस्कस नहीं हो सकी, तो अल्टीमेटली उनको ऑडिट पैरा। तो इसके अलावा आप दूसरी बात कर रहे थे कि जी 41 प्लाट जो हैं। मैं काशिफ आपसे जरा आमिर साहब आपकी इजाजत से एक सवाल पूछना है, ये जो स्टोरी आमिर साहब भी आप लोगों के साथ डिस्कस करें 28 कनाल अराजी वाली, मुझे बताइएगा कि हर अराजी का एक रिकॉर्ड होता है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, इस रिकॉर्ड के अंदर ये किसके नाम है अभी तक, ये बदस्तूर किसके नाम है? जो देखें जब लैंड एक्वायर की सीडीए ने 2008 में, तो ये शख्स जो है उस वक्त मोहम्मद अजहर, देखें इतना कंफ्यूज इसमें वो गुंजल है, इसमें अख्तर ताहिर साहब में बाद मोहम्मद अशरफ थे उस वक्त, लेकिन बाद में जब प्लाट लिए गए तो वो मोहम्मद अजहर व मिर्जा अहमद अली ने लिए कि उसने अपना नाम भी चेंज किया। नाम की तब्दीली होती है, चले जी एक मिर्जा लग जाता है, शाह लग जाता है, आखिर में वो तीनों जो आपका सर नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम सारे ही फादर नेम, सबसे बड़ी बात है कि फादर नेम भी चेंज हो गया और सीडीए ने बड़े आराम के साथ उनको ये प्लाट उनके हवाले कर दिए और वो प्लाट तो मेरी इतला के मुताबिक वो मार्केट में भी आगे फर्दर कहीं ट्रांसफर भी हो गए। तो अब इसमें थर्ड पार्टी भी आ जाएगी। तो ये सीडीए इस तरह करता है जिस तरह आपने सीडीए की हालत ये कि आज हमने इस पे काम किया स्टोरी पे, तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, हम पता कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा इशू हो गया, 44 करोड़ पे ज़ाया हो गए, तो इनको पता ही नहीं है। ओपिनियन नहीं दे हमें ये एक दफा एक पैमरा में हम डील कर चुके हैं, वो उस वक्त जवाब नहीं देते, लिख के दें उनको अप्रोच करें, वो कोई जवाब नहीं देते। वो बाद में फिर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पैमरा के भी माशाल्लाह हालात ऐसे हैं कि वो ये नहीं चेक करते, वो जो है ना वहाँ भी कुछ थोड़ी सी एक पहिए लगे हुए हैं, तो वो उस पर लदा किस दिन बात करेंगे। एनीवे मैं एक और इसी से सीडीए से रिलेटेड जो है, अब ये इसमें वर्जन की जरूरत नहीं, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। और उन्हें एक और केस है, उन्होंने कहा जी 43 प्लॉट यहाँ पे हैं जिनके मसला है, और वहाँ पे ये है कि या 2 प्लॉट है जिनकी डबल अलॉटमेंट हो चुकी हुई है, 2 लोगों को मिले हुए हैं। 41 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी फाइलें ही, कागजात ही एग्जिस्ट नहीं करते। FIA को इंक्वायरी भेजी हुई है और वो 1-2 साल हो गए हैं, उसकी ना फाइल मिली है ना इंक्वायरी आगे जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि 1 अरब, ये मेरा 100 करोड़ जो है वो 1 अरब रुपये ही बन जाता है, तो 100 करोड़ रुपए की मालियत के ये सिर्फ 43 प्लॉट हैं। और मैं आपके इस तरह की ये खबर पे भी बताएं, आपकी और भी इस तरह की काफ़ी खबरें आती नहीं, ज़रा इस पर बताएं। जी आमिर भाई, ये प्लाट मिसिंग ना, ये भी एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होती है, जो फाइल मिसिंग होती है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड सीडीए खुद करता है। कभी भी आपकी फाइल जो है वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब नहीं हो जाती, ये फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर जाली रिपोर्टें लगा के जब किसी के नाम पे प्लाट अलाट हो जाता है और बाद में खतरा होता है कि वो कहीं पकड़े ना जाए, वो प्लाट मार्केट में एक बंदे को अलाट किया, उसने दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया, वो तो मार्केट में चला गया, वो अल्टीमेटली किसी एक इनोसेंट बंदे ने खरीद लिया होता है और वो फिर मारा फिरता है, और ये पीछे से रिकॉर्ड खुद गायब करते हैं कि पकड़े ना जाए। तो ये फाइलें मिसिंग नहीं हुई, बल्कि ये जान, और ये खाली एक नहीं है, इस तरह की बेशुमार, यहाँ तो एग्रो फार्मों की भी बहुत सारी फाइलों के मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो भी मिसिंग है, वो होती ही सारी इसी तरह की मशकूक और इसी तरह का जो नाम चेंज करके और फ्रॉड करके ये किया जाता है। और 2017 में मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, 2017 में सीडीए ने एक नया SOP बनाया कि आज के बाद ये जो मुतासरीन होते हैं इनको जो प्लाट अलाटमेंट होगी वो हम बाकायदा कंप्यूटराइज करेंगे और बैलेटिंग के जरिए करेंगे। तो वहां पे एक लिस्ट मरतब की गई 800 प्लाटों की जो I11 और I12 सेक्टर के थे। तो उस वक्त वो लिस्ट मरतब हुई, वो सीडीए के रिकॉर्ड में मौजूद है, वहां पे बैलेटिंग हुई और उसमें 250 प्लाट जो वो अलाट किए गए और पीछे जो 500-550 प्लाट बच गए। वो एक SOP था कि अखबार में इश्तिहार आएगा, नादरा बैलेटिंग करेगी, उसके बाद बैलेटिंग हुई नहीं और बाद में वो सारे प्लाट जो है वो बाद में पता चला 2-3 साल बाद वो तो सारे अलाट हो गए। अब वो अलाट सारे फेक सिग्नेचर से बैक डेट उसके साथ सारे हुए हैं, और जब इस तरह का जाली काम होता है तो आमिर साहब उसमें बहुत सारे क्लेम्स होते ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने कहा बस ठीक है इसका भी डाल दो, उसका भी डाल दो, उसका भी डाल दो, तो वो 400-450 प्लाट जो है जिसकी बिलियन ऑफ रुपीज की कीमत बनती है, वो 4-5 साल से इसी तरीके से वो आगे लोगों ने बेच भी दिए। अब किसी बंदे ने जिसने आज 5वीं जगह ट्रांसफर होकर वो लिया है,
वो तो उसका कसूर तो नहीं है, लेकिन जो जो 5वां वाला है ना आखिरी, वो जिसके पास वो है वो मारा जाता है, जो 4 पैसे कमा चुके होते हैं वो निकल जाते हैं। और वो 400 प्लाट आज दिन तक उस पर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई, ना उसकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई, और ना ही उसके ऊपर किसी को भी आज तक वहां से हटाया गया, रिमूव किया गया। वो लोग चलते हैं और ये प्लाटों का बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप देखें सीडीए 1960 में एक्वायर हुआ। अच्छा, सैकड़ों इस तरह के केसेस हो चुके हुए हैं, प्लॉट कैंसिल हो जाते हैं, रीलॉट हो जाते हैं, डबल अलॉट हो जाते हैं, फाइलें मिसिंग हो जाती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए का जो अमला है वो पिछले 30 साल से हैं, कोई इक्का दुक्का ही केस होगा जिसमें कोई सस्पेंड हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग चलते रहते हैं, वो एक के बाद 2, 3, कई 100 गुना हो जाते हैं। जी आमिर साहब, तो यहाँ तक भी ये सीडीए के एक उस वक्त टाइप राइटर होता था 2010-11 में, जो उस पर ये अलॉटमेंट लेटर इशू करते थे, तो वो एक बंदे ने अपने घर में रख के भी वो अलॉटमेंट लेटर वहां से दे देता था, और बाद में वो अलॉटमेंट लेटर बिके मार्केट में, और आखिर में जो बोनाफाइडी परचेजर्स थे वो फंस गए, वो आज तक जरूर रहे। बताइएगा, जो ऑडिट टीम है ये केसेस भी तो डेफिनेटली बनाती है, जैसे ये 43 प्लॉट्स के हवाले से बात हम कर रहे हैं, ऑडिट टीम केस कमजोर बनाती है, ये सीडीए बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर है? देखें, ऑडिट अगर प्रॉपर ऑडिट करे तो शायद पाकिस्तान की जो हालत है, जो हमारा मुल्क जो बैड गवर्नेंस और जो करप्शन है, तो ये कभी हो ही ना। ऑडिट वाले भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हाथ रखते हैं, जो जिस तरीके से सीडीए में इश्यूज हैं, जितने नहीं, उसके बावजूद वो जो सॉफ्ट नहीं, ऑडिट के अंदर जो है ये मतलब नहीं है कि ये कसूरवार है। वो ये कहते हैं कि जो आपका कानून ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, वो बुलाते हैं। जिस तरह इसके अंदर जिक्र है कि उन्होंने कई दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा बुलाया, जब जवाब नहीं दिया तो फिर ये इसके बाद तरीकाकार ये है कि अब ये पैराग्राफ उनसे नहीं हैंडल हुआ तो ये पीएससी में जाता है।